हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मैथमेटिकल थिंग। आज का हमारा लेक्चर नंबर 17 रहेगा, जिसमें हम मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। डिसाइड अमॉन्ग द फॉलोइंग सेट विच सेट आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। देखिए 3 सेट दिए गए हैं, ए बी सी एंड डी। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सेट दूसरे सेट का सबसेट है। ठीक है, तो सेट ए में हमारे पास है कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स आर रियल नंबर। एक्स क्या है, रियल नंबर से है, और एक्स सेटिस्फाई कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो बेसिकली है क्या, ए वैसे एक्स का कलेक्शन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी इसके सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। सेटिस्फाई एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स सेटिस्फाई ये हो जाएगा, क्या आया, एक्स इक्वल टू 6 एंड 2, यानी कि ये जो हमारा सेट है वो आया 2 6। ये ए बन गया हमारा सेट। बी दिया हुआ है 2 4 6। सी भी दिया गया है 2 4 6 8 सो ऑन, यानी कि ये सेट ऑफ इवन नंबर है। डी क्या है, 6 है। तो अब यहाँ से क्लियरली पता चलता है कि कौन किसका सबसेट है। देखिए ए में 2 और 6 है, जो कि बी में भी है 2 और 4। तो इसका मतलब ए जो है बी का सबसेट होगा। ठीक है, साथ ही साथ हम ये देख पा रहे हैं कि ए में जो 2 और 6 है वो सी में भी है। इसका मतलब ए सी का भी सबसेट होगा। ठीक है, ये डी का सबसेट नहीं होगा क्योंकि डी में बस एक ही एलिमेंट है, ए में 2 है। नेक्स्ट हम देखते हैं बी। बी में 2 4 6 है, जो कि सी में भी है, तो बी सी का सबसेट होगा। उसी प्रकार डी सबसेट होगा ए का, डी सबसेट होगा बी का, डी सबसेट होगा सी का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ इट इज ट्रू प्रूव इट, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। पहला नंबर क्या कहता है, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी देन एक्स बिलोंग्स टू बी। देखो एक्स एक एलिमेंट है ए का, फिर कहता है कि ए एज ए सेट बी में बिलोंग कर रहा है, यानी कि बी जो है वो एक तरह का पावर सेट टाइप का कुछ होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि बी जो है सेट का सबसेट है, यानी कि बी के जो एलिमेंट है वो अपने आप में सेट है। ठीक है, ए एक सेट है जो कि बी में बिलोंग कर रहा है, तो बी किस तरह का सेट होगा, बी के जो एलिमेंट होंगे वो सेट होंगे। तो क्या इससे ये पता चलता है कि एक्स बी में होगा। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, हम काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं।
मान लेते हैं कि ए एक सेट है जिसमें 1 एक एलिमेंट है, ठीक है। बी एक दूसरा सेट लेते हैं जिसमें 1 है, 2 है, 1 2 साथ में है, ठीक है। अब आप देखिए x बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी, तो यहाँ पर x इक्वल टू हम 1 लिए, ठीक है। 1 ए में है और ये जो ए है ये ए पूरा का पूरा बी में है ना। ए जे सेट बी में बिलोंग कर रहा है, बट यहाँ से ये इम्प्लाई नहीं करता है कि 1 बी में होगा। 1 बी में नहीं है। देखिए जो 1 दिख रहा है ना, ये 1 एलिमेंट नहीं है, ये सेट है ना। 1 अगर बी में होता तो वो ऐसा कुछ लिखा जाता, लेकिन एज ए सेट बिलोंग कर रहा है वो। वन डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो इसका मतलब ये वाला फॉल्स हो जाएगा। दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी देन ए बिलोंग्स टू सी। क्या ऐसा है क्या? देखिए ए एक सबसेट ले लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 1 2। ये सबसेट है बी का, तो बी को हम बढ़ा लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं कि ए सबसेट है बी का। ए में हमने 1 और 2 लिया है, बी में 1 2 3 लिया है। और एक दूसरा सेट लेते हैं सी, जिसमें पूरा का पूरा बी होगा। अब आप देख पाएंगे कि ए जो है बी का सबसेट है, साथ ही साथ बी जो है सी में बिलोंग कर रहा है, बट दिस डज नॉट इम्प्लाई ए बिलोंग्स टू सी। यहाँ से ये इम्प्लाई नहीं करता है कि ए सी में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये वाला भी फॉल्स होगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर में हम देखते हैं क्या कह रहा है, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी देन ए इज सबसेट ऑफ सी। ये तो क्लियरली वेन डायग्राम से हो जाएगा। ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, तो ए सी का सबसेट होगा। ये हम मान लेते हैं ए एक सेट है जो कि बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है। जब ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है तो ए भी सी का सबसेट हो जाएगा। क्यों होगा? ए अगर बी का सबसेट है तो ए प्रॉपरली बी में कंटेंट है, उसके अंदर है वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, और बी सी का सबसेट है इसीलिए बी सी के अंदर फिट है। तो वेन डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि ए सी के अंदर है, यानी कि ए सी का सबसेट है, ठीक है। दूसरे तरीके से हम देख सकते हैं कि जो डेफिनेशन है हम उसको यूज करते हैं। ए बी का सबसेट है, ठीक है। सिंस ए सबसेट बी देयरफॉर इफ x belongs to A, this implies x belongs to B, and since B is also subset of
C. Therefore, X belongs to B. This implies X belongs to C. Now, अब आप शुरू से देखें कि हम X को कहाँ लिए थे। हम लेकर चले थे X को A में, और हमें क्या मिल गया कि X आ गया C में। तो क्योंकि X आर्बिट्रेरी है, X जो A में है वो C में भी है, X जो A में है वो C में भी है ना। और क्योंकि X आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, A के आर्बिट्रेरी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि A का कोई भी एलिमेंट जो हम लेते हैं वो C में भी है। इसीलिए ये सबसेट के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब A इज सबसेट ऑफ C। तो थर्ड वाला ये ट्रू होगा। नेक्स्ट है, इफ A इज नॉट सबसेट ऑफ B एंड B इज नॉट सबसेट ऑफ C, देन A इज ऑल्सो नॉट सबसेट ऑफ C। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ नंबर में, A नॉट सबसेट ऑफ B, B नॉट सबसेट ऑफ C, देन A ऑल्सो नॉट सबसेट ऑफ C। इसको वेन डायग्राम से समझते हैं। कह रहा है कि A B का सबसेट नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं कि हम ये A है। A अगर B का सबसेट नहीं है तो B एक दूसरा सेट होगा, है ना। A B के अंदर कंटेंट नहीं है। इससे ये क्लियर हो रहा है कि A B का सबसेट नहीं है। फिर कह रहा है कि B C का सबसेट नहीं है, यानी कि C भी अलग है। अब यहाँ से ये कंक्लूजन दिखा रहा है कि A C का सबसेट नहीं है, और पूछ रहा है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। देखिए, A B का सबसेट नहीं है, B C का सबसेट नहीं है, लेकिन ये वाला केस तो हो सकता है कि C एक सेट है, इसके अंदर A है, ठीक है, और B एक अलग सेट है। यहाँ से भी तो ये चीज़ आ जा रहा है स्टेटमेंट कि A नॉट सबसेट ऑफ B, है ना। A अलग है, B अलग है, A B का सबसेट नहीं है। साथ ही B नॉट सबसेट ऑफ C, B अलग है, C अलग है, बट हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि A C का सबसेट है ना। A B का सबसेट नहीं है, B C का सबसेट नहीं है, बट A C का सबसेट हो जा रहा है, यानी कि जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। नेक्स्ट है 5 नंबर पे, इफ़ X बिलोंग्स टू A एंड A नॉट सबसेट ऑफ B, देन X बिलोंग्स टू B। चेक करते हैं इसको। X बिलोंग्स टू A, A नॉट सबसेट ऑफ B। यहाँ पर कोई एलिमेंट ले लेते हैं X बिलोंग्स टू A नॉट सबसेट ऑफ B। B एक अलग सेट है, ठीक है। A नॉट सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट नहीं है, इसीलिए A B के अंदर कंटेंट नहीं है, वो अलग है। और X A का एलिमेंट है, तो क्या यहाँ से ये कंक्लूजन आता है कि X B में बिलोंग करता हो। X बिलोंग्स टू A नॉट सबसेट ऑफ B, देन X बिलोंग्स टू B। क्या ऐसा है? हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ऐसा तो नहीं है। X A का एलिमेंट है, A B के अंदर नहीं है, लेकिन X B में नहीं है। X डज नॉट बिलोंग्स टू B, यानी कि ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है। ये जो कह रहा है कि X B में आ जाएगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है हमारा A इज सबसेट ऑफ B एंड X
not belongs to B, then X does not belongs to A not subset of B, A एक अलग सेट है, B एक अलग सेट है। ठीक है, ओह, A इज सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट है, ऐसा कह रहा है। तो A को B के अंदर हम बनाते हैं। ठीक है, A B का सबसेट है और कह रहा है कि X B में नहीं है। B में नहीं है यानी कि बाहर कहीं पर होगा X। अब बताइए, A B का सबसेट है, ये वाला जो है A, ये B का सबसेट है यानी B के अंदर कंटेन है। साथ ही साथ ये कह रहा है कि X एक एलिमेंट है जो B का नहीं है, वो बाहर होगा कहीं पे। अब जब X बाहर होगा तो A में कैसे हो सकता है? ठीक है, X does not belongs to B, this implies X not belongs to A। जब X B में ही नहीं है तो B के सबसेट में कैसे होगा? यानी कि ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कह रहा है लेट A B and C be the set such that A union B equal to A union C and A intersection B equal to A intersection C so that B equal to C। देखिए, B और C को अगर हमको इक्वल दिखाना है तो हम क्या करेंगे? B को C का सबसेट दिखाएंगे एंड C को B का सबसेट दिखाएंगे। इससे होगा क्या? दोनों इक्वल हो जाएंगे। एक सेट दूसरे के अंदर कंटेंट है, साथ ही ये भी कह रहा है कि दूसरा सेट पहले के अंदर कंटेंट है। ऐसा तभी होगा जब दोनों सेट सेम हो, इक्वल हो। अब सबसेट दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? B का हर एक एलिमेंट अगर C का भी एलिमेंट है तब हम कहते हैं कि B C का सबसेट है। तो उसके लिए हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट B में लेते हैं, लेट स्मॉल x बिलोंग्स टू B। अब अगर स्मॉल x B में है तो इसका मतलब x A यूनियन B में भी होगा, है ना? B में है तो A यूनियन B में भी होगा। B के साथ किसी का भी यूनियन लेंगे तो उसमें आ ही जाएगा, क्योंकि यूनियन में होने के लिए दोनों में से किसी एक में, एटलीस्ट एक में होना ज़रूरी है। और X B में तो है क्योंकि वो हम माने हैं। ठीक है, तो X बिलोंग्स टू A यूनियन B। हम यूनियन क्यों लिए? ताकि हम इसको यूज कर पाएँ। ठीक है, A यूनियन B इक्वल टू क्या है? A यूनियन C। यहाँ से ये मिलता है कि X बिलोंग्स टू A यूनियन C। अब यूनियन में होने का मतलब है आइदर X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू C। ठीक है, यहाँ पर जो और लिखा है हमने, इसका मतलब आइदर और नहीं है, इसका मतलब है एटलीस्ट वन ऑफ A और C। X A में हो या फिर C में हो, दोनों में से किसी एक में एटलीस्ट होगा तो यूनियन में आएगा। पहला केस लेते हैं, केस 1। लेट X बिलोंग्स टू A। मान लेते हैं कि X A में है। ठीक है, X A में है एंड वी हैव, हम पहले ही क्या माने? X बिलोंग्स टू B। ये हम पहले ही माने थे यहाँ पे। ठीक है, और अभी दो केस बन रहे हैं, या तो X A में या फिर X C में। तो पहले हम ये लेके चले हैं कि X बिलोंग्स टू A एंड पहले ही हम माने थे, है ना? बिगनिंग में हम माने थे कि X बिलोंग्स टू B। तो इसका मतलब X A में भी है एंड X B में भी है। दिस इम्प्लाइज दोनों के इंटरसेक्शन में आ जाएगा।
अब यहाँ पर हम इंटरसेक्शन का जो दिया गया रिजल्ट है उसको यूज करेंगे। एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी है, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन सी, सिंस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। ये रिजल्ट हमारे पास है। अब अगेन इसको क्या करेंगे हम, अगर इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब है एक्स ए में है एंड एक्स सी में भी है। नाउ एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी, दिस इम्प्लाइज बी का हर एक एलिमेंट सी में भी आ जा रहा है। बी में हम कोई भी रैंडम एलिमेंट लेते हैं, बाद में पता चलता है कि वो तो सी में भी है, तो इसका मतलब बी जो है प्रॉपर तरीके से सी के अंदर कंटेंड है। बी क्या है, सबसेट है सी का। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन वन साइड से प्रूव कर दिए। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, सी को बी का सबसेट दिखाएंगे। नहीं, इसका दूसरा केस भी बाकी है, केस 2। ठीक है, केस 2 में क्या है, यहाँ पे पहले हम इसको लिए थे एक्स बिलोंग्स टू ए, हम क्या करेंगे एक्स बिलोंग्स टू सी लेंगे, एक्स बिलोंग्स टू सी। वी हैव, हम पहले ही एक्स को बी में माने थे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम माने थे एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स बिलोंग्स टू बी हम माने थे, और एक्स बिलोंग्स टू सी, तो इससे पता ये चल रहा है कि बी इज सबसेट ऑफ सी। अब हम दूसरे साइड से प्रूव करेंगे, सी में एक एलिमेंट लेंगे और दिखाएंगे कि वो बी में भी है। लेट वाई बिलोंग्स टू सी, अगर वाई सी में है तो इसका मतलब वाई जो है वो ए यूनियन सी में भी होगा। ए यूनियन सी में है, क्यों, क्योंकि वाई सी में है, सी के साथ किसी दूसरे सेट का यूनियन लेंगे तो उसमें वो एलिमेंट आ ही जाएगा। ए यूनियन सी किसके इक्वल है, वो इक्वल है ए यूनियन बी के। ठीक है, ए बिलोंग्स टू ए यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी, तो इसका मतलब है वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। यहाँ से ये पता चलता है कि वाई बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी। फिर इसके दो केस हो जाएंगे, लेट वाई बिलोंग्स टू ए, मान लेते हैं पहले कि वाई ए में है, तो एंड वी हैव, वाई हम कहाँ लिए थे, सी में लिए थे, वाई सी में लिए और यहाँ से पता चला कि वाई ए में आ जा रहा है।
ये वाला केस हमारे किसी काम का नहीं है। हम क्या करेंगे, y b में लेंगे, ठीक है, b में लेंगे। लेट y बिलोंग्स टू b, क्योंकि हमें b और c के बीच में दिखाना है रिलेशन। लेट y बिलोंग्स टू b एंड वी हैव, हमारे पास पहले से क्या है, y बिलोंग्स टू c। सो हम लिए थे y बिलोंग्स टू c और यहाँ से मिल गया हमें y बिलोंग्स टू b। दिस इम्प्लाइज c इज सबसेट ऑफ b। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप देखेंगे तो b और c पाएंगे कि सेम है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड नाइट।